हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, कल हम लोगों ने सेट 1 देखा था जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। उसके साथ में जो एमसीक्यूज़ में आप लोगों को कंसेप्ट क्लियरिटी होती है, साथ में फर्दर जो डिटेल्स आपको बताता हूँ, उसके साथ साथ आई थिंक सो 30 to 35 एमसीक्यूज़ आपके उन 10 क्वेश्चंस में से निकल गए थे। तो आज हम लोग सेट 2 में भी 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। उन 10 से भी आपको मैं कोशिश करूँगा 25 से 30 जो कंसेप्ट हैं आपके कंप्यूटर के रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर आपको पता है आपके फा के एग्ज़ाम में 10 नंबर का है। एसएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। भाई पहला क्वेश्चन है आपके पास भाई, इन DASD व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए। DASD जो है इसमें ए की फुल फॉर्म क्या है, आपको ये पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्सेस, अराउंड, एक्सेसिबल या अरिथमेटिक। यस, तो पहले DASD में ए किसके लिए स्टैंड करता है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। DASD स्टैंड किसके लिए करता है भाई। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। क्या है ये, याद रखना, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस। ओके, डिस्क स्टोरेज डिवाइस है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये डिवाइस है तो सही, इस डिवाइस का नाम क्या है, DASD, दैट इज डायरेक्ट, ओके, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जिसको हम लोग जनरल टर्म में मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है भाई, मेन फ्रेम और ये जो है अपनी मेन फ्रेम प्लस अपने मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ होती है। क्लियर, ये कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। जहाँ पे भी आपको DASD दिखने को मिले तो ये सब चीज़ें आपको आराम से पता होने चाहिए। ठीक है, और हाँ, DASD का टाइप क्या है आपको जो पता होना चाहिए। ठीक है, जो ये मैग्नेटिक डिस्क डिवाइस है, ये इसकी एक टाइप आती है आपके पास रेड। ठीक है, रेड। क्लियर है भाई, ये इंडिपेंडेंट डिस्क होती है, डायरेक्ट एक्सेस होती है इसमें, जो कि डाटा जो है आपका एक्सेस कर सकते हैं सेम अमाउंट और सेम टाइम पे, रदर देन सिक्वेंशियल थ्रू जो डेटा होता है ना जिसमें टाइम लगता है, इसमें ऐसा नहीं होता। तो रेड इसकी एक टाइप है DASD। तो ए स्टैंड्स फॉर एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ओके, पहला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेस एक्सप्लेनेशन दे रखी है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एरर्स, ठीक है, होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं। देखो पहली चीज़ कंप्यूटिंग में, ठीक है, जब कंप्यूटर की बात आ जाए, कंप्यूटिंग में हम लोग कोई भी एरर हो उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, बग्स। ठीक है, वो नहीं बोलते सिस्टम एरर हो गया, हैंग हो गया, कुछ भी हो गया तो क्या बोलते हैं भाई, यार बग आ गया कुछ। तो जो प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं उनको हम लोग बग्स कहते हैं, ये याद रखना है आपने। तो आपका हो जाएगा फोर्थ आंसर सही भाई। क्लियर, बग। ओके, तो इसमें स्पैम है, फॉलीज हैं, वायरस हैं, ये मैंने सेट 1 में तीनों आपको बताए हुए हैं। अगर नहीं आपने सेट 1 देखा तो वो देख लीजिएगा, आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका फोर्थ वाला, दैट इज बग्स। क्लियर भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेवल्स द वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन। वो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ट्रेवल करता है वेब लोकेशन में और इंडेक्सिंग वेबसाइट्स में सर्च इंजन्स के लिए। स्पाइडर, पेंगुइन, बग या पाइथन। यस, हाँ जी बताइए। तो भाई ये है स्पाइडर। क्या है, ऑप्शन ए, अ स्पाइडर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेवल्स द वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन्स। क्लियर भाई लोग, स्पाइडर जो है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ट्रेवल करता है वेब में, लोकेटिंग में और इंडेक्सिंग वेबसाइट्स में सर्च इंजन के लिए। इनमें मेजर जो सर्च इंजन्स आते हैं, जैसे आपके पास गूगल है, ओके, आपके पास याहू है। ठीक है, ये हैं आपके मेजर सर्च इंजन्स जो स्पाइडर्स बिल्ड करता है उनके इंडेक्सेस को अपडेट करने के लिए। ठीक है,
जो इनके इंडेक्सेस को अपडेट कौन करता है भाई, याद रखना स्पाइडर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज स्पाइडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालवेयर, इनमें से कौन सा मालवेयर नहीं है। अब मालवेयर क्या चीज़ है, इन डिटेल हमने डिस्कस की थी भाई, कहाँ पे, सेट 1 में। अगर नहीं देखा है तो वो जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप कोई भी मेरी सीरीज़ देखो, प्लेलिस्ट किसी में भी देखो, तो सेट 1 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते करते आ रहा हूँ। अब जैसे वायरस है, वॉर्म्स क्या हैं, कुकीज़ क्या हैं, ट्रोजन्स क्या हैं, ये मैं वहाँ पे भी आपको क्लियर करके आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि हो गया तो अब आगे नहीं चलेंगे हम लोग, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। तो अगर नहीं देखा है सेट 1 भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, मालवेयर इनमें से कौन सा नहीं पूछा गया है। वॉर्म्स आपका मालवेयर है, बिल्कुल है। वायरस बिल्कुल है। ट्रोजन बिल्कुल है। तो ये जो कुकीज़ है ये आपका मालवेयर नहीं होता। क्लियर, ठीक है भाई, समझ आ गई। कुकीज़ जो है ये आपका मालवेयर नहीं होता। अब मालवेयर क्या होता है, मालवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर जो डेवलप्ड किया जाता है किस इंटेंट से, कि जो आपका सिस्टम है उसको डैमेज करने के लिए या फिर कोई डेटा स्टील करने के लिए, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मालवेयर। ठीक है, मालवेयर को हम लोग क्या मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपके पास कुकीज़ है ये आपका मालवेयर नहीं होता। ठीक है, कुकीज़ जो होते हैं वो पैकेट ऑफ डेटा होता है जो कंप्यूटर रिसीव करता है और उसको सेंड करता है और उसके अल्टरनेट को चेंज किए बिना। ठीक है, वो होती हैं आपके पास कुकीज़। क्लियर है भाई। मालवेयर की एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है, जैसे वायरस है, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन्स हैं, ठीक है, स्पाईवेयर है। ओके, ये आपके पास सारे क्या हैं। उसके बाद एडवेयर है। ओके, उसके बाद आपके पास स्केयरवेयर है। ये सारी आपके पास कौन सी एग्जांपल्स है भाई, दैट इज मालवेयर। क्लियर भाई। कंप्यूटर वायरस कौन कौन सी होते हैं, सी ब्रेन है, ब्लडी है, आपके पास फ्लिप है, डेट क्राइम है, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वायरसेस। क्लियर है भाई। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहा, यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको ये सारी टर्म्स जो मैंने अभी बताई हैं, जैसे स्पाईवेयर है, एडवेयर है, स्केयरवेयर है, ट्रोजन है, वॉर्म्स है, वायरस, कुकीज़, ये चीज़ें क्या हैं, क्या करती हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो नॉलेज बाइट हमारी एक सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें हम 2 मिनट सीरीज़ आप समझ सकते हो, 5 मिनट्स में आपको ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो प्लेलिस्ट भी एक बार चेकआउट कर लेना, वो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं, वायरस क्या है, मालवेयर वगैरह क्या चीज़ें हैं। चलिए, कुकीज़ हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड, वो कौन सा प्रोग्राम अब हाँ वो कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर इंटरफेस हार्डवेयर डिवाइसेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता है भाई, जो सिस्टम को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। क्लियर, तो यहाँ पे तो हार्डवेयर डिवाइसेस की बात ही नहीं हुई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जब कोई सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, क्या किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, तो हार्डवेयर के लिए तो ये नहीं है। तो हमारे पास आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, थर्ड है हमारे पास करेक्ट आंसर। जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर डिवाइसेस को और सॉफ्टवेयर इंटरफेस को प्रोवाइड करते हैं आपस में, तो दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स। क्लियर, याद रखना ये भाई। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन BIOS। BIOS की फुल फॉर्म क्या है, बिग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम, ओके, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बाइनरी इनर ओपन सिस्टम। तो ये भाई साहब जब मैंने VLW की सीरीज़ करवाई थी कंप्यूटर की, उसमें मैं ये क्वेश्चन डिटेल में आपको समझाया हुआ था। एक बार मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि VLW वाली जो प्लेलिस्ट है वो सारे लोग देख लेना, जिन्होंने फाका एग्ज़ाम देना है उनके लिए मस्ट वॉच सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट है। उसमें आई थिंक 35 to 40 वीडियोज़ हैं जो शॉर्ट में हैं, कोई लॉन्ग में नहीं है। आपको बिल्कुल क्वेश्चन MCQs हैं प्रैक्टिस की कराए हुए मैंने, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, दैट इज़ बायोस। ओके, बायोस थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HDMI पोर्ट्स अलाउ आउटपुट बोथ ऑडियो और विजुअल फ्रॉम कंप्यूटर टू HDMI enabled डिवाइस।
आई इज एक्रोनियम ऑफ एच की फुल फॉर्म पूछिए आपसे सीधी सीधी। एच पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए है क्या चीज़। देखो एच क्या है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्लियर, ऑप्शन बी सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये एक ऑल डिजिटल ऑडियो वीडियो इंटरफेस होता है जो ट्रांसमिट करती है सिग्नल को अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट में। क्लियर भाई, एग्जाम्पल आपके पास कोई वीडियो डेटा है जो अनकम्प्रेस्ड है और उसको कंप्रेस करना है, या फिर अनकम्प्रेस डिजिटल डेटा है, एच क्या करेगी, सोर्स डिवाइस कंप्यूटर मॉनिटर से या वीडियो प्रोजेक्टर के थ्रू वो डिजिटल टेलीविजन पे आपको दिखाएगी ये एच पोर्ट। क्लियर, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका एक्रोनियम है एच का। क्लियर भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू एग्जीक्यूट द कट फंक्शन इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की कम्बिनेशन इज यूज्ड। एक बात मैं बता दूं भाई, जो हमारा सेट 4 रहेगा, ठीक है, वो प्योरली बेस्ड रहेगा हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे। क्लियर, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट वाला नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो सेट रहेगा वो हमारा प्योरली शॉर्टकट बेस्ड रहेगा, जिसमें हम लोग सारे शॉर्टकट्स क्या हैं आपके कंप्यूटर के वो सारे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलो इस पे आ जाओ। ये बोल रहे हैं कि भाई जो कट फंक्शन MS Excel में होता है, कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट की कम्बिनेशन करता है, Ctrl+X करता है, Ctrl+C करता है, Alt+C करता है, Ctrl+Z करता है। ये सारे क्या शॉर्टकट्स हैं अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो इसका जो आंसर है कट फंक्शन दैट इज Ctrl+X। ओके, फर्स्ट वाला है आपका करेक्ट आंसर। अब चलिए देखिए ये सारे शॉर्टकट्स को, देखो भाई, चलो शॉर्टकट्स Alt+F जो है ये क्या करता है, फाइल मेन्यू ऑप्शन में करंट प्रोग्राम को क्या करता है, दिखाता है भाई, ऑप्शंस दिखाता है। Alt+E जो है ये एडिट ऑप्शंस जो करंट प्रोग्राम में है वो Alt+E से आप खोलते हो। F1 क्या है, ये यूनिवर्सल हेल्प है, किसी भी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम में आप हो F1 दबाओगे तो वो यूनिवर्सल हेल्प आपको खुल जाए। Ctrl+A दैट इज सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, ठीक है, Ctrl+X कट द सिलेक्टेड आइटम्स, Ctrl+del दैट इज कट सेलेक्टेड आइटम्स, ठीक है, वो सिलेक्टेड आइटम्स को अगर कट करना है आपने तो वो कौन सा होगा आपको, दैट इज Ctrl+D। Ctrl+C क्या है भाई, कॉपी द सिलेक्टेड आइटम्स, वो कॉपी हो जाए। Ctrl+INS कॉपी द सिलेक्टेड आइटम्स, ये भी सेम ही है। Ctrl+V पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए भाई। क्लियर, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है SMTP स्टैंड्स फॉर, SMTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है भाई, तो बताइए SMTP किसके लिए स्टैंड करती है। स्विच मोड ट्रांसफर प्रोग्रामिंग, स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP। तो पहली चीज़ SMTP चीज़ क्या है ये आपको पता होनी चाहिए भाई। ये एक एप्लीकेशन लेयर का पार्ट होता है जो TCP/IP, ओके, TCP/IP में यूज़, जो TCP/IP का प्रोटोकॉल होता है उसमें क्या होता है, ये एज अ एप्लीकेशन लेयर का पार्ट होता है जो क्या करता है, प्रोसेस को स्टोर और फॉरवर्ड करता है, ठीक है, किस में, मेल सिस्टम में, मेल ट्रांसफर एजेंट, ठीक है, इसको हम लोग मेल ट्रांसफर एजेंट भी कहते हैं, दैट इज MTA, जो कम्युनिकेशन कंप्यूटर में और ईमेल बॉक्स में करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मेल ट्रांसफर एजेंट, SMTP। तो SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन थर्ड वाला आपके पास है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ये एक सर्वर होता है एप्लीकेशन का जो प्राइमरी, इसका पर्पस क्या होता है, सेंड और रिसीव करना ऑन गोइंग मेल बिटवीन मेल सेंडर और मेल रिसीवर, ठीक है, मेल सेंडर और मेल रिसीवर के बीच में जो आउट गोइंग मेल होती है उसको रिले करना, रिसीव करना, सेंड करना, ये किसका काम होता है, SMTP का। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ और एब्रीविएशन जो आपको पता होना चाहिए, जैसे है IMAP, ठीक है, IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्लियर, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो डील करता है मैनेजिंग में किसको, रिट्रीविंग ईमेल मैसेजेस फ्रॉम द रिसीविंग सर्वर, ठीक है, IMAP। क्लियर, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM। PROM की फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। यस, PROM। PROM क्या चीज़ है आपसे ये पूछा गया भाई।
पी रोम। पहली चीज पी रोम जो है ये स्टैंड करता है किसके लिए? प्रोग्रामेबल ओके रीड ओनली मेमोरी। ओके रीड ओनली मेमोरी। रोम की तो आपको पता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सेकंड वन। अब ये चीज़ क्या है? रीड ओनली मेमोरी ये टाइप ऑफ मेमोरी होती है जो यूज्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में। क्लियर रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्लस कंप्यूटर्स में यूज होती है भाई। क्लियर? ये क्या चीज़ है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ओके नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। क्लियर? याद रखना है ये भी आपको। और इन्फॉर्मेशन स्टोर इसमें इस तरीके से की जाती हैं कि परमानेंट जो होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं इसमें। ठीक है? जो परमानेंट फाइल्स होती हैं वो इसमें चेंज नहीं कर सकते आप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई लोग? दैट इज़ रोम। ठीक है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में यूज़ होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? दो टाइप्स की रोम होती हैं अपने पास रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है? रोम जो होती हैं वो अपने पास कितने टाइप की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक आपके पास आती है EEPROM, देन नेक्स्ट आपके पास आती है EPROM। EPROM। अब ये दो क्या क्या है भाई? EEPROM जो है ये स्टैंड करती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? EPROM क्या है? दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दो टाइप्स हैं रोम के, या आपको पता होने चाहिए। अब हमारे पास दो चीज़ आती है, एक आता है रैम, एक आता है रोम। ओके रैम एंड रोम ये दो होते हैं। जो अपनी रैम होती है ये वोलाटाइल होती है, याद रखना, ये नॉन वोलाटाइल होती है। ओके पीपीटी में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लो। ये वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है। ठीक है? और जो रैम होती है अपनी, ठीक है, ये जो होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी। और ये जो होती है आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। और जो इसमें रैम में आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाता है जब भी पावर सप्लाई ऑफ होती है। पावर सप्लाई जब ऑफ होगी तो जो आपका डेटा है वो क्या होगा? इरेज हो जाएगा, स्टोर नहीं रहता। और रोम में ऐसा नहीं है, रोम में जो डेटा है वो स्टोर रहता है परमानेंटली। ठीक है? परमानेंटली। क्लियर है भाई? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, रैम जो है ये फास्टर मेमोरी है। ओके और दूसरी साइड रोम जो है ये स्लो मेमोरी है। क्लियर है भाई? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इफेक्ट्स जो आप बोल सकते हो रैम और रोम से रिलेटेड। ठीक है? जो रैम होती है आपकी नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है कंप्यूटर में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए, अप करने के लिए। और रोम चिप जो है वो यूज़ की जाती है अपने सिस्टम में स्टार्टअप प्रोसेस कंप्यूटर का स्टार्ट करने के लिए। क्लियर? रैम एंड रोम से रिलेटेड आई थिंक सो आपको मैक्सिमम जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो भाई ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए इन 10 में से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? क्योंकि सेशंस आप के लिए ही ला रहे हैं, और आप अगर वीडियो को लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर मैं आज दिन के 3 लेक्चर्स ला रहा हूँ, ये मोटिवेशंस अगर मुझे मिलती रहेगी तो मैं 4 कर दूँगा उसी को। ठीक है? अब कोई बच्चे, मुझे कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो फीमेल सुपरवाइज़र का कोर्स भी शुरू करो, तो वो भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं पूरा का पूरा कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। जल्दी ही होगा उसका भी कोर्स स्टार्ट। ठीक है? फीमेल सुपरवाइज़र का जो फीमेल के लिए पोस्ट्स हैं, तो वो भी आपके लिए टेंशन नहीं लेने, चिंता नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लस मॉक टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है भाई? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लस वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा अभी तक। मिलते हैं अगले सेशन में। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।